चांगलांग, तिरप, ये दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हमारे पास अरुणाचल में हैं जो अगर मैं मैप में देखूं तो अगर ईटानगर यहाँ है तो ये बिल्कुल ऐसे घूम के और चांगलांग तिरप यहाँ कट के आता है, तो मतलब बिल्कुल अलग हो जाता है। और हम हेड ऑफिस में गुड़गांव में, दिल्ली में बैठ के मैं जब भी अपने टीम के साथ काम करता हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ मुझे पहले मैप दिखाओ उस पर्टिकुलर स्टेट का जहाँ पे आप काम कर रहे हो। तो मैं अभी 14 इंडिया के 14 स्टेट्स में काम कर रहा हूँ। 14 स्टेट्स का मैप दिमाग में नहीं रहता, तो याद करना पड़ता है कौन सा एफपीओ कहाँ पे है, उसको मैप करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है चांगलांग और तिरप। और जो कीपा ने बताया और विजयनगर के बारे में, रास्ता में कल मुझे रास्ते भर में वो बता के आराम ने एफपीओ कैसे बनाया विजयनगर का और क्या चैलेंज है आप लोगों का। तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोग इसलिए क्योंकि थैंक यू क्योंकि आप लोग आगे बढ़ के आए हैं और आपने अपने एफपीओ, अपने गांव, अपने ब्लॉक का विकास करने के लिए आगे बढ़े और इस मकसद को आगे लेके चलना है। अभी सिर्फ आपने एक कदम रखा है, अभी सिर्फ आपकी एफपीओ बनी है, उसको बना के आगे कैसे लेके जाओगे, चांगलांग, तिरप जैसे डिस्ट्रिक्ट के जो ब्लॉक्स हैं आपके, उसका नाम आगे कैसे बढ़ाओगे, ये जरूरी है। सरकार आपके साथ खड़ी है 3 साल तक, पतंजलि आपके साथ खड़ी है 3 साल तक। हम समर्थ जो संस्था हमारी है, हमारी पूरी टीम जो हमारे को टीम मिली है, उसके अलावा हम आपके साथ खड़े हैं 3 साल तक। आपको हमसे क्या मदद चाहिए, सरकार से क्या चाहिए, पतंजलि से क्या चाहिए, आप बताएं और आप अपने एफपीओ को आगे बढ़ाएं। जब आप एफपीओ को आगे बढ़ाएंगे तो आप उस पर्टिकुलर ब्लॉक का किसानों को भी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एफपीओ क्या होता है आप सबको पता है। कोई ऐसा है जो सीईओ, बीओडी जिनको मालूम नहीं है एफपीओ क्या होता है, एफपीओ या एफपीसी क्या होता है, फुल फॉर्म बता सकते हैं कोई? फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। हम सिर्फ पॉटपोटे से जवाब नहीं सुनेंगे, मुझे पता है पॉटपोटे यहाँ पर सबसे आगे है और उन्होंने अभी तक 100 किसान जोड़ रखा है और बड़ी खुशी की बात है, इसलिए इनके लिए तारीफ भी होनी चाहिए। पूरे अरुणाचल में आई थिंक 1 या 2 कितने 3 एफपीओ हैं, 2 एफपीओ हैं, हाँ 2-3 एफपीओ हैं जिन्होंने 100 से ज़्यादा किसान जोड़े हैं, लेकिन सबसे पहला जोड़ने वाले वो पॉटपोटे वाले। तो हम बहुत खुश हैं कि ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हम चाहते हैं कि एक क्यों, चांगलांग में 11 एफपीओ है हमारे पास और तिरप में 4, टोटल 15 और पूरे अरुणाचल प्रदेश में 36 एफपीओ। तो 50% एफपीओ तो यही हो गया ना। अगर 36 एफपीओ को आप डिवाइड कर दो तो 15 एफपीओ यहाँ, तो हम सिर्फ एक एफपीओ क्यों, हमको सबका चाहिए। कृषि स्पर्श वालों भी अच्छे काम कर रहे हैं, कुछ आप लोग भी अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन हमको दिखता नहीं है। ठीक है, तो आज हम जब यहाँ आए हैं, आपके मन में जो भी डाउट है, जो भी शंका है, जो भी क्वेश्चन है, पूछ के जाइएगा, क्योंकि अगर आप इनसे पूछेंगे, ललित से या कीपा से, तो वो मुझसे ही पूछेंगे। तो आज आपके सामने मैं खड़ा हूँ, कोई भी सवाल पूछना हो मुझसे पूछो, ताकि मैं आपको सीधा सीधा जवाब दे सकता हूँ। अगर मैं आपने इनसे सवाल पूछा, इन्होंने मुझसे पूछा, मैंने इनको कुछ बताया, इन्होंने आपको कुछ और भी बता सकते, हो सकता है ना, कम्युनिकेशन गैप होता है ना जी, तो कुछ भी हो सकता है। तो बीच का कड़ी बिल्कुल खत्म है। आज आपके सामने मैं खुद दिल्ली, गुड़गांव से पिछले 3 दिनों से पता नहीं कैसे कैसे रास्ते, कल तो हम लोग लगा था कि आ ही नहीं पाएगा, ऐसा रोड था वो बीच का, लेकिन फिर भी हम लोग चलो आगे का अरुणाचल का रोड बहुत बढ़िया था, तो हम आ गया। तो हम कैसे कैसे करके कितनी जगह से आए। तो आज आप आपस में नहीं बात करेंगे, हमसे बात करें। और पतंजलि कंपनी का नाम सुना है जी, सुना है ना जी। रिलायंस कंपनी का नाम सुना है ना जी। क्या है ये, कंपनी है। तो जो कंपनी है, वैसे ही आपका जो एफपीओ बोलो, एफपीसी बोलो, वहाँ पर भी देखो लिखा है चांगलांग कृषि उत्थान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, लिखा है लिमिटेड जी। पतंजलि का पूरा नाम क्या होता है, पतंजलि फूड लिमिटेड। ठीक है, तो जहाँ लिमिटेड लग गया मतलब ये एक कंपनी बन गया, और जहाँ कंपनी बन गया मतलब आपका कंपनी रजिस्टर्ड हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, तो आपका कंपनी और पतंजलि कंपनी या मेरा कंपनी जो समर्थ है, सब एक है, एक जैसा ही है, सबके कंप्लायंस, सबका लॉ एक है। ठीक है, जो अधिकार पतंजलि के पास है काम करने का, वही अधिकार आपके एफपीसी के पास है काम करने का, कोई भी काम कर सकते हैं। समझ रहे हैं? अधिकार का मतलब कि आपके पास लाइसेंस होने चाहिए और आप लाइसेंस एफपीसी ले सकते हैं, यानी आप एक रजिस्टर्ड संस्था है। ठीक है, दूसरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ किसानों का है,
अगर मान लो आपके एफपीसी में किसान मेंबर आप जोड़ रहे हो, मालिक कौन है? पतंजलि का मालिक कौन है? कोई बता सकता है पतंजलि कंपनी का मालिक कौन है? रामदेव। बाबा रामदेव जी मालिक है ना। रिलायंस का मालिक कौन है? धीरू भाई अंबानी था। धीरू भाई अंबानी तो था, अब कौन है? मुकेश अंबानी। बेटे का नाम तो होगा, इतना बड़ा आदमी का नाम नहीं जानते आप लोग? मुकेश अंबानी है ना, मुकेश अंबानी उनका मालिक है। क्यों है उसका मालिक? सवाल यह आता क्यों है उसका मालिक? वो इसलिए क्योंकि उसने उसके कंपनी में पैसे लगाए हैं, शेयर खरीदा है। ठीक है, कोई लोग होगा जो इसमें से, हमारे यहाँ पर एक बीएसई स्टॉक एक्सचेंज चलता है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेडिंग करते ना हम स्टॉक का, कोई करता है? कोई तो करता होगा खुद से लेवल पे, मनी कंट्रोल पे, इस पे जाके स्टॉक एक्सचेंज पे मैंने शेयर खरीद लिया, रिलायंस का शेयर खरीद लिया, टाटा का शेयर खरीद लिया। कोई करता है? करता है? नहीं करता। अगर आप अपने किसी भी कंपनी, आज के दिन पे टाटा का शेयर खरीदना है, वेबसाइट पे जाओ, 2000 रुपया दो, आप टाटा का शेयर खरीद सकते हो ऑनलाइन। रिलायंस का शेयर खरीदना है, आप उसमें भी खरीद सकते। जैसे ही आप वो शेयर खरीदोगे उसके आप मालिक बन जाओ, उतने हिस्से का, वो 0.1% होगा, 1% होगा, उतने हिस्से का आपके पास मालिकाना हक होगा उस कंपनी के अंदर। तो जैसे मैंने आपको बताया पतंजलि कंपनी के मालिक स्वामी रामदेव बाबा जी हैं और रिलायंस के मुकेश अंबानी हैं, वैसे ही जो आपकी एफपीसी बनी है उसका मालिक सिर्फ और सिर्फ किसान है। कौन किसान? जो हम आपको बोलते हैं ना मेंबर्स जोड़ो, 100 फार्मर, 200 फार्मर, 300 फार्मर, ये सारे किसान इस कंपनी के मालिक हैं। मेंबर नहीं है, मालिक हैं। क्योंकि आप उनको 2000 रुपये, 1000 रुपये लोगे, अभी आपने 1000 रुपये लिए हैं, उन सबको आप शेयर सर्टिफिकेट इशू करोगे। कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट आप वो किसानों को इशू करेंगे। अब अगर मान लो आपकी एफपीसी चल जाती है अच्छे तरह से, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट होता है 3 साल बाद, 4 साल बाद 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का प्रॉफिट होता है। तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, एजीएम होता है, बहुत कुछ है। अभी आप 100 किसानों की मीटिंग बुलाना पड़ेगा एक जगह पे, एक जगह पे आपको 100 किसानों की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, उसमें सब लोग आएंगे, मीटिंग का मिनट्स बनेगा, एजीएम होगा साल में एक बार। पूरा कंपनी आप समझ लो, आप रिलायंस इंडस्ट्री चला रहे हो, एक एफपीसी मतलब रिलायंस चला रहे हो आप, ऐसा सोचो, छोटा रिलायंस, मिनी रिलायंस। उसमें आपको सबको बताना पड़ेगा कि भैया मेरी कंपनी चलाया, इतना का हमने रेवेन्यू कमाया, इतना हमने खर्चा किया, इतना हमारा प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट हम आपके बीच में बांटेंगे, आपने जितना हमको शेयर दिया है, शेयर लिया है। और ये करना पड़ेगा, लीगली अलाउड नहीं है कि उसमें से कोई भी ज़्यादा लेके चला जाए। अगर सबका बराबर है तो सबको बराबर बराबर प्रॉफिट बांटनी पड़ेगी। ये है कंपनी आपकी, ये कंपनी ऐसे ही चले, ठीक है, समझ गए? अब ये सवाल आता है ये सब करेगा कौन? तो सरकार ने बोला जब हम आपको एफपीसी बना रहे हैं, एसएफएसी ने आपको 3 साल तक इस कंपनी को चलाने के लिए, कोई छोटा बच्चा होता है ना तो उसको उंगली पकड़ के चलाना पड़ता है, तो एसएफएसी यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, उसने 3 साल तक इसको उंगली पकड़ के चलाने की मदद दी है। 3 साल तक, 3 साल बाद मदद नहीं आएगी। अगर चौथे साल में आप खड़े नहीं होते हैं तो कुछ नहीं आएगा। अब आप काम करोगे, कुछ ना कुछ आपको एफपीसी को बिजनेस करना पड़ेगा, क्योंकि रिलायंस बिजनेस करती है, पतंजलि बिजनेस करती है। पतंजलि आपसे गेहूं खरीदती है, आप चलो आपके यहाँ गेहूं नहीं होता, लेकिन जहाँ गेहूं होता है उससे गेहूं खरीदती है, उस गेहूं को फैक्ट्री में प्रोसेसिंग कराती है, प्रोसेसिंग करा के उसका आटा बनाती है, आटा को पैक करती है और हमको बेचती है। गेहूँ खरीदती है 20 रुपये में, प्रोसेसिंग करती है 5 रुपये का, 25 रुपये का, आटा हमको बेचती है 60 रुपये का। तो मार्जिन किसके पास है? ठीक है, तो कंपनी चलाना पड़ता है, बिजनेस करना पड़ता है। आपको भी कंपनी चलानी पड़ेगी, बिजनेस करना पड़ेगा। क्या काम करोगे? जब मैं किसी से सवाल पूछता हूँ ना एफपीसी आप क्या काम करोगे, वो सोचते हमको क्या काम करना, हम तो कुछ नहीं करते, हमने किसान जोड़ लिया हो गया। नहीं, किसान जोड़ लिया नहीं हो गया, किसान जोड़ लिया आपने 1000 रुपये उससे ले लिए, उस 1000 रुपये का 1500 रुपये करके देना आपको, कैसे दोगे? 1000 तो ले लिया आपने, अब ये सोचो 1000 ले लिया, सरकार भी 1000 दे दी, ठीक है, लो सब्सिडी में, लेकिन वो 2000 हो गया, आप 2000 लेके भाग जाओ, गड़बड़ है। ये बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आप, मैं भी शुरुआत क्या करी, चांगलांग और तीरथ जैसी जगह पे आप चुन के आए हैं, एफपीसी बनाए हैं, किस लिए? उस चांगलांग तीरथ का भला करने के लिए, आपके ब्लॉक का, अपने गांव का, अपने किसानों का भला करने के लिए।
उसके लिए सरकार आपको मदद कर रही है। 3 साल आपको एफपीसी चलाने के लिए जो भी खर्चा है, आपने एक सीईओ रखा है, जो बीओडीज आए हैं डायरेक्टर, वो आपने एक सीईओ रखा है, एक अकाउंटेंट रखा है, उसकी तनख्वाह तो आप नहीं दे रहे ना, उसकी सैलरी आप लोग दे रहे हो? नहीं। जो भी बीओडी है दे रहे नहीं ना, सरकार से पैसा आ रहा ना उसके लिए, और अरुणाचल गवर्नमेंट से नहीं आ रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा। तो वो बंदा जो आपने काम पे लगाया, चाहे सीईओ चाहे अकाउंटेंट, वो क्या काम कर रहा है, आप सवाल तो पूछते नहीं होंगे। मेरा पैसा तो है नहीं, सरकार का है, छोड़ो यार। अभी घर बनाना पड़े, उसमें कितना सीमेंट लगेगा, कितना बालू लगेगा, कितना ईटा लगेगा, एक एक आदमी को बैठ के हिसाब पूछते ना, अपना पैसा ना। लेकिन यहाँ नहीं पूछा, तो आपको पूछना पड़ेगा भाई, अगर आपको 1 महीने की तनख्वाह दिया तो क्या काम किया। मैं अपने स्टाफ को तनख्वाह देता हूँ 1 महीने का, मैं पूछता हूँ क्या किया भाई बता। हर 10 दिन में रिपोर्ट लेता हूँ क्या चल रहा है। ये कीपा से पूछो, पागल हो जाता है, इतनी रिपोर्ट मांगते हैं। बताओ कहाँ गया था, क्या किया, कहाँ पहुँचा, क्या काम किया, आउटकम क्या है, रिजल्ट क्या है, मेरे को नंबर चाहिए। तो ऐसे आपको जो बीओडीज हैं उनको ये पूछना होगा जो सीईओ काम कर रहा है, नंबर बताओ कितना हुआ। ठीक है, तो तनख्वाह देने का काम पूरा सरकार दे रही है 3 साल तक। सरकार आपको ऑफिस बनाने का पैसा दे रही है। ऑफिस बनाने के लिए आपको चेयर, टेबल, कुर्सी चाहिए, अलमीरा चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, प्रिंटर चाहिए, इसका पैसा भी सरकार दे रही है। वो आपने बनाया नहीं, वो पैसा कहीं और लगा दिया, उधर इंक्वायरी बैठेगी तो बीओडीज फंस जाएंगे। हम पहले बता देते हैं, देखो मैं बहुत साफ हूँ दोस्त, मैं सीधा बात करता हूँ, खुला बात करता हूँ। खराब लग जाए तो कोई बात नहीं, अच्छा लगे तो इस्तेमाल कर ले। तो खराब लग सकता ना भाई, ऐसे कैसे कोई सरकार ऑडिट कराएगा, इंक्वायरी कराएगा। आज नहीं कराएगा, 4 दिन बाद कराएगा, फिर बोलेगा अरे सर ने बोला था। याद करोगे आप, हाँ एक मनी साहब आया था, उन्होंने बोला था। मैं साफ बोलता हूँ, आपको जिस चीज़ के लिए पैसा आया, स्पेशली बीओडीज, जो 5 बीओडी है, डायरेक्टर है, उसी जगह पे खर्च करना। वो पैसा उठा के 80,000 रुपये मुझे चाहिए, निकाल के लेके चला गया, वो जब ऑडिट होगा ना पूछेगा ये 80,000 रुपये क्या किया। ठीक है, तो वो पैसा सरकार का पैसा, आपको उसी चीज़ के लिए खर्च करना है। आप कहीं मीटिंग जाते हैं, उसका ट्रैवल का खर्चा आप उसमें कर सकते हो। आपको सीईओ की सैलरी देनी, वो कर सकते हो। बिजली का बिल देना है, रेंट देना है, वो खर्चा आप उसमें कर सकते हो। उसमें लिखा है, पूरा गाइडलाइन आपके पास होगा। अगर नहीं है तो इन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है, ईपा, और ये आपको दिलवाएंगे। वो 6 महीने का पैसा आपके पास आएगा, पहला पैसा। उसके बाद दूसरा जो 6 महीने का आएगा ना, उसमें बोलेगा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दो। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मतलब जो पैसा आया था उसको कहाँ खर्च किया, इधर उधर खर्च किया तो पैसा नहीं आएगा 6 महीने के बाद। तो 6 महीना चला आपका एफपीओ, उसके बाद थैंक यू। ठीक है, तो आपको 3 साल का पैसा कैसे निकालना आपको समझना है, बीओडीज को समझना है, डायरेक्टर को समझना है, सीईओ को समझना है। 6 महीना बहुत होता है जो सीईओ को आप सैलरी दे रहे हो। 6 महीने के अंदर उसका बहुत सारा काम है। आपके पूरे गांव का जिस भी ब्लॉक में आप काम कर रहे हो, पूरा सर्वे हो जाना चाहिए। हम यहाँ ये काम कर सकते हैं, हम यहाँ ये काम कर सकते हैं, हमारे ये काम कर सकते हैं, इससे किसान को फायदा होगा। पूरा डेटा होना चाहिए सीईओ के पास। अभी पूछूँ ना सीईओ से कि बताओ आपके एफपीओ में क्या होगा, सर पता नहीं। कोई बोलेगा मक्का होगा, कोई बोलेगा एरेकानेट होगा। क्या होगा एरेकानेट में? खेती हो रही है एरेकानेट की ऑलरेडी। आप क्या करोगे, एफपीओ क्या करेगा ये बताओ। सर वो तो हो रही है, तो करोगे क्या, नहीं पता। ये एक एक सीईओ गांठ बांध दो, लिख लो। आपको जो तनख्वाह मिलती है ना, जस्टिफाई करो। जो खास करके सीईओ हैं, मैं आपके बीओडीज की तरफ से सीईओ को बोलना चाहता हूँ कि आपने एग्रीकल्चर की डिग्री ली, जो है एग्रीकल्चर वाले, और कहाँ से ली? किसी ने अरुणाचल से ली तो किसी ने बाहर से ली। इन्होंने की पर आधे देहरादून से ली ना, इन्होंने देहरादून से डिग्री ली और वापस आपको अरुणाचल में नौकरी मिला। क्यों मिला? क्योंकि ये एफपीओ का स्कीम चल रहा है, इसलिए आपको मिला। आपने पढ़ाई बाहर करी और आपके गांव में आपको काम करने का मौका मिला, यानी आपके गांव को बढ़ाने का मौका मिला। 6 महीने बाद अगर स्कीम बंद होगी, आपका एफपीओ बंद हो गया, पैसे नहीं आए, तो आपकी नौकरी चली जाएगी। आप अपने गांव के किसानों को मोटिवेट करके, अपने गांव के प्रोडक्ट को डेवलप करके, बिजनेस बना के आगे काम नहीं कर सकते। आपका मैं ट्रांसफर हरियाणा करवा देता हूं, करके दिखाओ। बात नहीं कर पाओगे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स में, बता रहा हूं हरियाणा के किसानों से बात तक नहीं कर पाओगे आप। मैं तो बहुत खुश हूँ कि यहाँ के किसान इतने अच्छे हैं। हरियाणा जाता हूँ ना, वो लठ लेके बैठते हैं, हाँ जी साहब बताओ। मैं गुजरात के किसान से बात करने की बनाना के बारे में, वो बोलता बनाना, वो सोने का चेन डाल के बैठा है किसान। बनाना मुझे आता है, बोलता है उसको छोड़ो, वो मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। मैं क्या बताऊँ उसको एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होके।
तो आपको आपके गांव का विकास करने के लिए, भला करने के लिए आज आपको आगे भेजा है। आप उसको फोकस करके आगे नहीं कर सकते। अभी एफपीओ सीईओ से पूछो आपके किसान कितने, बोलेंगे 10, 12, 14। अगर आपके 14 किसान हैं और आपकी एफपीओ कितने महीने की होगी, आपकी अपॉइंटमेंट कितना, 3 महीना हो गया, यानी 3 महीने में 4 किसान जोड़ा आपने। अगर अपने गांव के किसान नहीं जोड़ सकते, अपने डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक के किसान नहीं जोड़ सकते, आप चलो राजस्थान में जोड़ के दिखाओ, इनसे पूछिए राजस्थान के हैं कितना बुरा हाल है। यूपी में चलो मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पर कैसे बुरा हाल है। यहाँ तो किसान बहुत एक्टिव है, आराम से जुड़ जाएंगे, मुझे लगता है बहुत एक्टिव है, उनको उनके मतलब की चीज़ समझानी है। तो सीईओस ध्यान करें कि आप क्या काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं खुद 20 साल पहले एग्रीकल्चर की डिग्री लेके बैठा हूँ। अगर आप ये सोच के एग्रीकल्चर की डिग्री लिए हो कि मैं एसी रूम में बैठ के काम करूँगा, तो बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर तो एमबीए करना, और एमबीए वाले को भी एसी रूम में काम नहीं मिलता। एग्रीकल्चर मतलब शॉर्ट्स पहन के, जूते पहन के, गमबूट्स पहन के खेतों में उतरना है, तभी काम हो सकता है। और मैंने भी अपने कैरियर के स्टार्टिंग में यही किया है। आज मैं दिल्ली में बैठ के इतनी बड़ी कंपनी चलाता हूँ, इतनी चीज़ें करता हूँ, लेकिन तब क्योंकि 20 साल करने के बाद, खेतों में जलने के बाद, किसानों को समझने के बाद। तो आप जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं, आपका तो अपने गाँव का विकास करना है, आप उस हिसाब से सोचिए जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, ठीक है। बीओडीज पे वापस आते हैं, तो बीओडीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पैसे का सही इस्तेमाल करना, जो खास करके ऑथराइज सिग्नेचरी है उनकी भी, और जो आप शेयर कैपिटल लेते हो उसका तो खास करके ध्यान रखना, क्योंकि आपने 1000 रुपया लिया और उसके बाद गवर्नमेंट ने भी आपको 1000 रुपया दिया, तो वो जो 2000 रुपया हो गया ना, वो उस किसान के नाम पे है, आपके नाम पे नहीं है। अब वो 2000 का 2500 कैसे बनाओगे, 3000 कैसे बनाओगे, उसके लिए काम करना है। वो होता है आपका एफपीसी, वो होता है आपका एफपीओ, वो होता है आपकी कंपनी। लेकिन वो तब है संभव जब आप सीरियसली उसके लिए काम करेंगे। अगर आप थोड़े से भी भटकेंगे तो संभव नहीं है।